राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे 26 सितंबर को बनने वाले गुरु पुष्य नक्षत्र के विशेष कार्य और उपाय। गुरु पुष्य योग 26 सितंबर दिन गुरुवार को बन रहा है। ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है। गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है तो उस दिन गुरु पुष्य योग निर्मित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पुष्य योग में आपको इन कार्यों को करना चाहिए जिसमें आपको स्थिर सफलता की कामना हो। इस योग में किए गए कार्यों से मिलने वाले फल लंबे समय तक के लिए होते हैं। गुरु पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी दुर्लभ संयोग बना है। गुरु पुष्य योग में आप कुछ कार्यों को करते हैं तो आपके धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं गुरु पुष्य योग में कौन से काम करें जिससे कि धन और वैभव में बढ़ोतरी हो। कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं इनके बारे में पहले जान लेते हैं। गुरु पुष्य योग का समय कब से कब तक रहेगा। 26 सितंबर को बनने वाला गुरु पुष्य योग रात के समय में है। पंचांग के अनुसार पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ रात में 11:34 से होगा जो 27 सितंबर को देर रात 1:20 तक रहेगा। लेकिन सूर्योदय के साथ ही नया दिन प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में गुरु पुष्य योग 26 सितंबर को रात 11:34 से लेकर अगली सुबह 6:12 तक ही मान्य होगा। इसके साथ ही गुरु पुष्य योग के साथ अमृत सिद्धि योग भी बना है। वैसे गुरुवार को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। ये दोनों योग भी बेहद शुभ माने जाते हैं। इस बार का गुरु पुष्य योग रात के समय में बन रहा है। ऐसे में आप खरीदने वाली वस्तु का चुनाव पहले कर सकते हैं और उसका भुगतान गुरु पुष्य योग में कर सकते हैं। इससे आपकी खरीदारी गुरु पुष्य योग में होगी और उसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और अब जानते हैं इस दिन करने वाले शुभ कार्य। पहला कार्य गुरु पुष्य योग के समय में सोना, उससे बने आभूषण, मकान, प्रॉपर्टी खरीदना, निवेश करना शुभ फलदायी माना जाता है। आपके ये काम करते हैं तो आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी और ये लंबे समय तक आपके साथ बनी रहेगी। और दूसरा कार्य इस योग में आप नई दुकान, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और तीसरा कार्य जब गुरु पुष्य योग बना हो उस समय में आप चाहें तो हल्दी भी खरीद सकते हैं। हल्दी भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को प्रिय है। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा। और पांचवा कार्य गुरु पुष्य योग में आप चांदी का बना लक्ष्मी यंत्र या फिर चांदी से निर्मित कोई चौकोर टुकड़ा खरीद लें, उसकी पूजा करें। आपके आर्थिक संकट दूर होगा और घर में सुख और समृद्धि आएगी। और अब जानते हैं गुरु पुष्य योग में करने वाले विशेष उपाय। पहला उपाय गुरु पुष्य योग का तरक्की के लिए है। इसके लिए एक पीले कपड़े में एक मोर पंख रखें। फिर उस कपड़े पर पीले धागे को 5 बार लपेटें। ध्यान रहे कि मोर पंख कहीं से भी मुड़ना या टूटना नहीं चाहिए। फिर उस मोर पंख वाले कपड़े को अपने ऑफिस, व्यापार या शिक्षा स्थल पर गुरु पुष्य योग में रख लें। इससे आपकी तरक्की के मार्ग खुलेंगे और सफलता प्राप्त होगी। और गुरु पुष्य योग का दूसरा विशेष उपाय तंगी दूर करने का उपाय है। इसके लिए गुड़हल का फूल या तुलसी के पत्ते लें और उस पर कुमकुम एवं अक्षत छिड़ककर उसे लाल कपड़े में लपेट लें और घर की तिजोरी या फिर जहाँ भी आप धन रखते हैं उसे वहाँ रखें। इससे अधिक खर्च, तंगी, कर्ज आदि समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और धन में वृद्धि होगी। साथ ही अटका हुआ धन फिर से लौट आएगा। और
गुरु पुष्य योग में अगला उपाय जो है वो सौभाग्य वृद्धि उपाय है। इसके लिए गुरु पुष्य योग में आदित्य हृदय स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, बृहस्पति चालीसा आदि में से किसी भी एक का 21 बार पाठ करें। इसके अलावा केले के पेड़ की पूजा एवं गुरु ग्रह के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इससे भाग्य का साथ मिलने लगेगा और जो भी काम बिगड़े हुए हैं वो सभी काम बनने लग जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र में कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। गुरु पुष्य योग के दौरान सोना, चांदी या फिर हीरा अपने क्षमता अनुसार खरीद कर घर जरूर लाएं और उसे पहले घर के मंदिर में रखें और फिर तिजोरी में स्थापित कर दें। ये कार्य जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र के दौरान कुछ चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इनको खरीदने से घर में दरिद्रता का वास होता है, भगवान की कृपा नहीं बनती है। तो आइए जानते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के दौरान कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। काली रंग की वस्तुएं ना खरीदें। गुरु पुष्य योग में कभी भी काले रंग की कोई भी वस्तु, सैंडल, पर्स सहित अन्य चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि ये रंग अशुभता को दर्शाता है। इसके साथ ही शादी से संबंधित सामान की खरीदारी ना करें। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन शादी से संबंधित कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मा जी को शाप मिला था। इसी के कारण मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। और इसी के साथ इस दिन बाथरूम से संबंधित कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। गुरु पुष्य नक्षत्र में शुभ चीज़ें जैसे सोना चांदी की चीज़ें लेना शुभ माना जाता है। इस दिन कभी भी बाथरूम से संबंधित सामान लेकर ना आए, इससे घर में दरिद्रता आती है। और इस दिन स्टील की खरीदारी ना करें। आज के शुभ योग में स्टील से बनी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये लोहे का ही एक भाग होता है। इसे गुरु पुष्य योग में घर लाने से शनि दोष लगता है। और इसके साथ ही इस दिन कोई भी खाली बर्तन घर नहीं लाएं। अगर आप गुरु पुष्य योग में कोई बर्तन, पात्र आदि खरीद रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ रखकर ही घर लाएं। कभी भी खाली पात्र लेकर ना आए। और इन चीज़ों के साथ ही साथ गुरु पुष्य योग नक्षत्र के दौरान इन चीज़ों की खरीदारी भी ना करें। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन चमड़ा, चीनी, प्लास्टिक के बर्तन, नकली सजाने के सामान आदि नहीं लेना चाहिए। इस दिन आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी से संबंधित चांदी के सिक्का, नारियल, श्रीयंत्र, हल्दी आदि लाना शुभ मानते हैं। तो ये थी जानकारी 26 सितंबर को बनने वाले गुरु पुष्य योग नक्षत्र की। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे राधे।